येषा न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिनमें न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है और न किसी तरह का गुण व धर्म है, वे मनुष्य के रूप में इस संसार में पृथ्वी पर भार बनकर पशु के समान विचरण करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है सकारात्मक चिंतन से बदलेगी परिस्थितियाँ। जिंदगी की राह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में कहीं न कहीं हमें ठोकर लगती है, चोट लगती है, हम चोटिल होते हैं, दुखी होते हैं। तरह तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जिनसे हमारी भावनाएं आहत हो उठती हैं और हमें पीड़ा देती हैं। जिंदगी की ऐसी परिस्थितियों में ठहरना उचित नहीं है, बल्कि उनसे उबर कर आगे बढ़ना अत्यंत जरूरी होता है, अन्यथा हमारा आंतरिक विकास वहीं अवरुद्ध हो जाता है। साधारणतया हमें वे परिस्थितियाँ अधिक याद रहती हैं जिनसे हमें कष्ट, दुख, पीड़ा मिली होती है, जैसे किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया हो, किसी परिस्थिति में हमसे गंभीर गलती हो गई हो आदि। इसके विपरीत जो परिस्थितियां हमें सुख देती हैं, हमें सुकून देती हैं, वे उन परिस्थितियों की तुलना में कम याद रहती हैं। जो हमें दुख पहुंचाती हैं, वास्तव में हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुखद परिस्थितियां आएं और दुखपूर्ण, कष्टपूर्ण परिस्थितियां चली जाएं। परंतु इसके लिए हमें इसके पीछे छिपे कुछ तथ्यों को गहराई से समझना होगा, तभी हमारे जीवन में ऐसा संभव होगा। मनीषियों के अनुसार जिस तरह के विचारों को हम अपने चिंतन में प्रश्रय देते हैं, उन्हीं से संबंधित परिस्थितियों को हम आकर्षित करते हैं और जिन महत्वपूर्ण विचारों की हम उपेक्षा करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, वे हमारे जीवन में भी घटित नहीं होते। इसलिए जीवन में शुभ, मंगलकारी विचारों को अपने ध्यान का विषय बनाना चाहिए। इस शुभ चिंतन के परिणाम स्वरूप होने वाले शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही तो शुभ परिस्थितियों का हमारे जीवन में आगमन होता है। जिस तरह जमीन में बोए गए बीजों को सींचा जाता है, अंकुरित होने पर उनकी देखभाल का ध्यान रखा जाता है और पौधा बन जाने पर उनके खाद, पानी व पोषण की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह से हम जिन विचार रूपी बीजों को अपनी मानसिक ऊर्जा का पोषण देते हैं, उन पर अधिक ध्यान देते हैं। उन्हें विकसित होने का अवसर सरलता से मिल जाता है, भले ही फिर वे चाहे शुभ विचार हों या अशुभ विचार। विधेयात्मक चिंतन की बात हो तो हम सभी करते हैं, लेकिन यह भली भांति जानते हैं कि यह इतनी आसानी से नहीं होता। चिंतन को शुभ, विधेयात्मक बनाने के प्रारंभिक प्रयासों में व्यक्ति कितना भी अच्छा सोचने, अच्छा करने का प्रयास करता है, पर फिर भी इन प्रयासों में बाधाएं आती हैं, जिनसे घबराकर, परेशान होकर हम इन प्रयासों को छोड़ बैठते हैं। जिस प्रकार से राह में आने वाले हर कंकड़ पत्थर को हम बीन कर नहीं हटा सकते हैं, लेकिन पाँवों को जूते पहनाकर उनसे अपनी आसानी से रक्षा कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवन में परेशान करने वाली हर बाधा को हम दूर नहीं कर सकते, परंतु सूक्ष्म रूप से अपने मन मस्तिष्क को इतना सशक्त बना सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ उन्हें चोटिल न कर सकें, हमारे आत्मविश्वास को पग पग पर डिगा न सकें और हम अपने प्रगति पथ पर बढ़ते रह सकें। सामान्यतया वे बातें हम अधिक याद करते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, लेकिन उन बातों में ही अटक कर रह जाना कुछ ऐसा है जैसे ठहरा हुआ पानी जो आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके आगे बढ़ने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। हमारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आते हैं, वे भी कुछ समय के बाद अतीत बन जाते हैं। वर्तमान में लंबे समय तक वे नहीं टिकते, फिर क्यों उन्हें लगातार याद करके हम अपने वर्तमान को दुखमय बनाते हैं व उन्हें लंबे समय तक अपने साथ चलने का अवसर देते हैं।
अतः ऐसे समय से सीख लेना चाहिए और व्यक्तियों व परिस्थितियों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस तरह नाटक की कहानी में सभी तरह के पात्र होते हैं, नायक, खलनायक, अच्छे, बुरे, भले, इनके बिना न तो नाटक की कहानी आगे बढ़ती और न ही इनके बिना नाटक का आनंद आता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी एक तरह का नाटक है जिसमें स्वतः ही अच्छी बुरी परिस्थितियां आती रहती हैं और हमारे जीवन को सुखी व दुखी करती रहती हैं। हमें इन्हें स्वीकारना आना चाहिए और इनसे कुछ सीख कर जीवन में आगे बढ़ने की कला सीखनी चाहिए। हम दूसरों से कोई वचन ले या न ले, लेकिन खुद से एक वचन जरूर लेना चाहिए और वह यह है कि जीवन में चाहे जैसी भी कठिन परिस्थिति आए, हम अपनी सकारात्मकता को प्रभावित नहीं होने देंगे। जीवन में जो मिठास हमें मिलती है उसे तो हम सहजता से स्वीकार लेते हैं, लेकिन जो कड़वाहट मिलती है उसे स्वीकारना आसान नहीं होता। या तो हम बिना किसी परेशानी के उसे स्वीकारने का अभ्यास कर लें या फिर उस कड़वाहट को बिना किसी को आहत किए अभिव्यक्त करने के तरीके ढूंढें, जैसे डायरी लिखना, किसी से बात करके अपना दुख साझा करना आदि। यदि परिस्थितियाँ विष तुल्य हानिकारक हैं तो उनसे अपने जीवन व मन को प्रभावित होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, अन्यथा यह विष हमारे जीवन को ही समाप्त कर देगा। लेकिन यदि परिस्थितियां औषधि की तरह क्षणिक समय के लिए कड़वी व कष्ट देने वाली हैं तो इन्हें ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जीवनदायी हो सकती हैं, हमारी परेशानियों को दूर करने व बीमारियों से राहत दिलाने में हमारी मदद कर सकती हैं। जीवन में कई छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन तब भी हमारे लिए हितकारी होती हैं। अतः हमें इन्हें अपनाना चाहिए, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये औषधि की तरह हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभाती हैं और हमारे जीवन को संवारती व निखारती हैं। हमारा स्वभाव पत्थर की तरह कठोर नहीं, पानी की तरह नरम होना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में आगे बहने की राह बना ले। पत्थर अड़ियल किस्म का होता है, जिद्दी होता है, वह एक जगह स्थिर रहता है, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन पानी अपने बहने के मार्ग में यदि छोटा सा भी छिद्र है तो उससे निकल कर बह जाता है, रुकता नहीं है, अवरोध के हटने की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि मन का संकल्प स्थिर नहीं होगा, कमजोर होगा, तो किसी भी एक बात पर, एक निर्णय पर टिके रहना मुश्किल होगा और जीवन में हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना भी असंभव हो जाएगा। इसलिए व्यवहार करते समय तो पानी की तरह नरम रहें, किसी को भी चोट न पहुंचाएं और सरलता के साथ आगे बढ़ सकें, लेकिन अपने मन के संकल्प को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आघात प्रतिघात उसे छिन्न भिन्न न कर सके। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वरन उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता व स्वामी है। हमारे जीवन में ऐसा तभी संभव है जब हम परिस्थितियों को भली प्रकार समझ सकें, उनसे जूझने, उन्हें हल करने की कला सीख सकें, क्योंकि जो परिस्थितियों का अपने लिए निर्माण करता है वह निर्माता है। जो परिस्थितियों पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है वह नियंत्रण करता है और जिसके अधीन परिस्थितियां रहती हैं वह उनका स्वामी होता है। और जो परिस्थितियों के रुख में बहने के लिए विवश होता है, मजबूर होता है, वह दास होता है। परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाने के लिए मन स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। यही हमारे जीवन का प्रमुख ध्येय होना चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।